Hello everyone, welcome back and this video will start with illustration number 17. Illustration start करने से पहले सबसे पहला चीज़ आपको आपका वो जो मैंने नोट लिखवाया था फॉर फीचर वो हैंडी रखना होगा। वो नोट बेसिकली उस पर था क्या, मेरे पास तो शायद वो सेव नहीं हुआ हुआ है। उसमें बस इतना बताया हुआ था कि कब आपका कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाता है। बेसिकली मतलब जब आप फॉरफीचर कर रहे हो तो शेयर डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता है आपका फॉरफीचर क्रेडिट होता है, आपका अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, कॉस्ट क्रेडिट होगा, राइट, ईटीसी इस तरीके से मैंने एक एंट्री बताई थी। उसमें था कि आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट तभी होगा जब इसका पैसा आपको अनरिसीव्ड होगा तब, ठीक है। आपके फॉरफीचर में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट जो पैसा आपने रिसीव किया वही जाता है और कुछ भी नहीं, करेक्ट। शेयर जी, शेयर कैपिटल में आप क्या दिखाते हो, जितना आपने कॉल किया है पैसे वो, ठीक है। आप अब जब री इशू करते हो तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी री इशू करते हो तो आप इस फॉरफीचर के बैलेंस को यूज़ कर सकते हो फॉर गिविंग डिस्काउंट at the time of reissue, but the amount of discount should not exceed forfeiture का amount. It means कि आप maximum forfeiture के amount का ही discount दे सकते हो, right? Next, आपका जो forfeiture में बचा हुआ amount होगा उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, उसको आप ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल रिजर्व में। बट ट्रांसफ़र करने से पहले आप एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि जितना शेयर्स आपने री इशू किया है आप सिर्फ उन्हीं शेयर्स के फॉरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करो टू कैपिटल रिजर्व। जो अन री इशूड शेयर्स है, मतलब जो शेयर्स अभी भी फ़िलहाल फॉरफीटेड रह चुके हैं उन्हें हमने री इशू नहीं किया, उन शेयर्स का जो फॉरफीचर बैलेंस है उसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। आई होप आपको इतना अभी तक अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होगा जो भी मैंने समझाया, ठीक है। कोई भी कुछ भी इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे मैसेज करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, थोड़ा नया लगता है सुनने में बट ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और हाँ, अगर आपको जितना मैंने बोला अभी वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, लॉजिक आपको समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब चीज़, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। चलो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं दैट एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर 75,000 शेयर्स, 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का प्रीमियम है। इट मीन्स कि टोटल 15 रुपये हमें कॉल करने हैं। उसमें से 9 रुपये तो मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ही मंगा दिया था और बाकी फर्स्ट कॉल पे मंगाया है। अब आप सबसे पहला समझो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा मुझे लगता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ अकर कर रहे हैं, वरना जनरली क्या होता था, पहले एप्लीकेशन हुआ, फिर अलॉटमेंट हुआ, फिर कॉल्स हुआ, राइट। बट इस क्वेश्चन में हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक ही साथ हो रहा है, कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप 9 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो, इट मीन्स कि बचे हुए 6 रुपये आप फाइनल कॉल पे मंगाओगे, विच इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। आपने एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स के लिए रिसीव किया, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, राइट। उसमें से उस 3 लाख में से आपने 2 लाख वालों को तो पैसे रिफंड कर दिए, रिजेक्ट कर दिया और पैसे रिफंड कर दिए कंप्लीट। बचे हुए 1 लाख एप्लीकेशंस में आपने 75,000 शेयर्स इशू किया, इट मीन्स कि प्रो राटा बेसिस पे इशू किया, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, है ना। हुआ क्या है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था वो बुलाया गया, मांगा गया, बट मिस्टर राज ने सिर्फ मिस्टर राज ने क्या किया है, स्टार्टिंग के ही पेमेंट्स किए हैं, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पेमेंट किया है, बट उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। उस वजह से उनका शेयर्स फॉरफीट कर लिया गया एंड उस फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू किया गया है @4 पर शेयर। आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी नोटबुक पर, हम कर रहे क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 18।
आप सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला एंट्री आप किस चीज़ का करते थे? एप्लीकेशन पे आपको पैसे रिसीव हुए, आप उसकी एंट्री दिखाते थे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक पे पैसे दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जनरली हम क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेरा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ अकर कर रहा है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितना रुपए हो जाएगा, अब आप देखो 3 लाख शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आए थे, है ना। पर शेयर आपने कितने रुपए कॉल किए हैं, 9 रुपए। इट मीन्स कि आपको अभी 2,70,000 रुपये मिले होंगे, नहीं सॉरी 27 लाख रुपए, है ना। तो मैं यहाँ पे डेबिट क्या कर दूँगी, 27 लाख रुपए, और यहाँ पे भी हो जाएगा 27 लाख रुपए, करेक्ट है। अब आपने क्या किया, ये जो 3 लाख शेयर्स पे आपको पैसे मिले हैं, आपने इसमें से 2 लाख एप्लीकेंट्स को तो रिजेक्ट ही कर दिया, राइट। जब आपने 2 लाख एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट किया, इट मीन्स क्या हुआ है, आपने 2 लाख एप्लीकेंट्स से जितने पैसे आए थे उतना आपने रिफंड कर दिया, है ना। तो मैं क्या दिखाऊंगी, मैं रिफंड की एंट्री दिखाऊंगी। अठारह लाख रुपए, ठीक है। अब बचे हुए जो पैसे आपने रिसीव किए हैं उसको हम डालेंगे, किस पर ट्रांसफ़र करेंगे, एप्लीकेशन मतलब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है जो भी। ठीक है, थोड़ा सा हम इरेज ही कर देते लास्ट पे। ओके, दिस इज समथिंग गुड। जो भी छोड़ो, अभी हमारा स्पेस बन गया, ओके। हमें अब क्या करना है, जो बचे हुए 9 लाख रुपए हैं उनको ट्रांसफ़र करना टू शेयर कैपिटल। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने जब एप्लीकेशन सिर्फ आपने जब एप्लीकेशन सिर्फ 75,000 शेयर्स के लिए मंगाया था, है ना, तो आप सिर्फ 75,000 इंटू 9 जो कि होता है आपका 6,75,000, इतना ही आप ट्रांसफ़र करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल। बचे हुए जो आपको 25,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, विच बिकम्स 2,25,000 रुपये। ये तो आपने एडवांस पैसे रिसीव किए, राइट। ये एडवांस आपने किस चीज़ के लिए रिसीव किया है, फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। ये डाउट, ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने रुपए से, 9 लाख से, ठीक है। हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना आपको एडवांस मिला है, 2,25,000 रुपये, सही है। अब आपको बचे हुए पैसे
आपको डालना है शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, है ना। अब आप मुझे बताओ, 9 रुपये आपने मंगाया था, उसमें 4 रुपये आपका शेयर कैपिटल का था, 5 रुपये आपका प्रीमियम का था। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 75,000 शेयर्स। तो यहाँ पे भी 75 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी अब 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आता है यहाँ पे? 375, हाँ ठीक है। 3 लाख हो जाता है आपका शेयर कैपिटल का पैसा और 375 हो जाता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल में डाल देंगे 3 लाख रुपीज़ एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे 3,75,000 रुपये। इतना क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ कि हमें अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए जो मुझे पैसे मिले थे उस पैसे को मैंने डाला है कहाँ पर ही, उस पैसे को मैंने डाला है टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड मुझे जितने भी एक्स्ट्रा पैसे मिले थे उन एक्स्ट्रा अमाउंट्स को मैंने डाल दिया टू एज एन एडवांस, कि मुझे एडवांस पैसे मिले हैं फॉर द फ्यूचर कॉल्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी। अब मैं करूँगी आपका ड्यू एंट्री फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आपका ड्यू होगा आप मुझे बताओ। आपका 75,000 शेयर्स है, 6 रुपये आना बाकी थे, $4,50,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 4,50,000 दिखा दूँगी। चलो, अब आपको मिले होंगे पैसे, ठीक है, बट आपको कुछ पैसे नहीं भी मिले हैं, है ना। और आपको कुछ पैसे स्टार्टिंग पे एडवांस के तौर पे भी मिल गए थे, राइट। अब होगा हमारा कैलकुलेशंस का खेल स्टार्ट। देखो, आपको पैसे कितने नहीं मिले हैं आप पहले वो निकाल लो, जो श्योर शॉर्ट है कि नहीं मिला है। तो मैं इधर आती हूँ, वो जो मिस्टर राज का था ना उसका वर्किंग सम करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ था, उसने अप्लाई कितना किया था, 1500 शेयर्स अप्लाई किया था, राइट। अब आप मुझे बताओ, प्रो राटा का केस है, जितना राज ने 1500 अप्लाई किया है उतना ही उसे अलॉट हुआ होगा? ऑफ कोर्स नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे वैल्यू। वापस से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब हो रहा है ना, ठीक है। ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। हमारी एंट्रीज कहाँ गई? ओके, बड़े छोड़ो, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये मट क्यों क्या, ठीक है। हमें अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है। देखो,
आपके पास क्या दिया है, जब आपने 1 लाख शेयर्स अप्लाई किया तो अलॉट कितना किया, 75,000। अगर मैं बोलूँ एक शेयर अप्लाई करने पे कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राज ने जब 1500 शेयर्स अप्लाई किए थे तो उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, हम क्या करेंगे, इंटू 1500 कर देंगे, सिंपल। आपको क्या निकालना है, सिर्फ 75 इंटू 15, ये हो जाता है आपका 1125 शेयर्स, ठीक है। तो क्या मैं आपको बोलूँ कि इतने शेयर्स राज को अलॉट हुए हैं, है ना। अब एकदम ध्यान से करना क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझना। राज ने जब अप्लाई किया था उसे 1500 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, है ना। कितने पैसे उसने दिए होंगे, आप मुझे ये बताओ। उसने दिया होगा कितने पैसे, 1500 शेयर्स पे 9 रुपये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राज ऑन एप्लीकेशन, कितने पैसे दिए, 1500 इंटू 9, ये कितने हो जाते हैं आपके, 1,13,500। ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था, आप मुझे ये बताओ तो। आपका 1125 शेयर्स ही आपको जब अलॉट हुआ है तो आपको सिर्फ इतना ही पैसा देना था, राइट। तो कायदे से आपको सिर्फ 10,125 रुपये ही देने थे। आपने 13,500 रुपये दे दिया, ठीक है। इट मीन्स कि आपने एडवांस पैसे दिए हैं, 3,375 रुपये आपने एडवांस दे दिया, ठीक है। ये एडवांस मैं किधर लेके जाऊंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी टुवर्ड्स एप्लीकेशन एंड टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, ठीक है। अब दूसरा चीज़, आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट ड्यू कितना था फ्रॉम राज, कितना ड्यू था, 1125 इंटू 6, राइट। 33, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 6,750, राइट, इतना ही आता है ना, 6,750, ठीक है। इतना पैसा आपको देना था, राज को देना था टू द कंपनी, बट राज ने ये पैसे मुझे नहीं दिए, ठीक है। इसमें से आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये पहले का जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था उसने, वो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगी, ऑफ कोर्स एडजस्ट करूँगी। तो आप मुझे अब ये बताओ, एक्चुअल में राज ने मुझे कितने पैसे नहीं दिए, सिर्फ 3,385 रुपीज़ राज ने नहीं दिए हैं, बाकी पूरे पैसे तो ऑलरेडी पेड है राज के, है ना। अब ये तो हो गया मेरा नॉट रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। इतना आपको समझ आया, इसमें कोई डाउट, एक बार मैं ये रीचेक कर लेती हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना हमारा। 3,375, 3,385 आ रहा है हमारा, ओके, 75 भी होगा, 14 माइनस 7 होता है, ठीक है। ये 3,375 को हो गया हमारा अमाउंट जितना हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप एक बार इधर आओ हमारी जर्नल एंट्री पे, हमने लास्ट एंट्री क्या किया था कि हमारा 4.5 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आना बाकी है, ठीक है। ये हमने ड्यू एंट्री पास की थी, करेक्ट। इसमें से आप देखो, आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे क्या दिखाया है कि आपने 2,25,000 रुपये ऑलरेडी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप बताओ, 4.5 लाख रुपए में आपने 2,25,000 रुपये जब ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तो आपको बचे हुए 2,25,000 रुपये मिलने चाहिए थे अभी, है ना। इस 2,25,000 में आपने कितने पैसे सिर्फ रिसीव नहीं किए हैं,
3375 किसका है ये? राज का। बाकी तो आपने पूरा रिसीव किया। तब आप मुझे बताओ आपने टोटल कितने पैसे रिसीव नहीं किए? 25,000 में 3,000 माइनस करो, 22,000। 21,000, 1,000 में 300 माइनस करो, 700, 625। क्या आपका भी अमाउंट आ रहा है 2,21,625? ठीक है, सही अमाउंट है ये, मैंने कैलकुलेशन चेक कर लिया आंसर से। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या आपने भी 2,21,625 रुपये रिसीव किया होगा? ठीक है, तो मैं इसकी एंट्री क्या दिखाऊंगी आपको मालूम है? सबसे पहले मैं दिखाऊंगी डेबिट 2,21,625 ना। 625 रुपये। अब दूसरा चीज़, एक बार आप क्वेश्चन में जाके देखो, क्या आपको कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट खोलने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? नहीं है। नहीं है तो आपकी मर्ज़ी, आप खोलना चाहो खोलो, नहीं खोलना चाहो मत खोलो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स ले ही लेती हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखो, आपने 3,375 रुपये रिसीव नहीं किए हैं, ये आपके अरियर्स में जाने चाहिए, राइट? अरियर्स हो रहा, इट मीन्स कि आपको फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे, ये हो जाएगा डेबिट। कॉल्स इन टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे कितना पैसा जाएगा? 2,25,000 रुपये सिर्फ। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, आपने पहले 2,25 से क्रेडिट किया, आपने अभी 2,25 से क्रेडिट किया, टोटल मिला के 4.5 लाख रुपए होता है। आपने 4.5 से क्रेडिट किया, आपने 4.5 से डेबिट किया, क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हाँ ठीक है, हमें अब क्या करना है? अब हमें फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। ठीक है, फॉर मिस्टर राज हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे शेयर डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा? जितना हमने कॉल किया है। 1125 शेयर्स के होल्डर है ना ये भैया, देखो 1125 में हमने शेयर्स के लिए कितने पैसे मंगाए हैं? सिर्फ 10 रुपये। बाकी के 5 रुपये आपके प्रीमियम के थे, हमें उससे मतलब फ़िलहाल नहीं है। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करूँगी? 11,250 रुपये। ठीक है, चलो इसके बाद आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट करोगे क्या? आप मुझे बताओ, आप सिक्योरिटीज़ डेबिट कब करते हो? एक सेकेंड। आप सिक्योरिटीज़ डेबिट कब करते हो? जब आपको सिक्योरिटीज़ के लिए पैसे ना मिले हों। बट यहाँ पर आपने सिक्योरिटीज़ का तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिया, राइट? तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि सिक्योरिटीज़ के पूरे पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं ऑलरेडी, इसीलिए आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट नहीं करोगे, राइट? चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका क्रेडिट में क्या आ जाएगा? आपके क्रेडिट में जाएगा तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, है ना? और आप क्रेडिट में क्या दिखाओगे? टू कॉल्स एंड अरियर्स। कॉल्स एंड अरियर्स मैंने खोल लिया, इसीलिए मैं सिर्फ इसी को यहाँ पे सीधे डाल दूंगी 3375। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेयर फॉर फ्यूचर की। पहला तरीका सबसे सिंपल, डेबिट और क्रेडिट को आप इस दोनों को बैलेंस करके आप अमाउंट लिख लो। बट इसमें बहुत बार गलत हो सकता है, अगर आपने डेबिट्स और क्रेडिट्स में बाकी अमाउंट्स कुछ गलत लिखे हों तो। ठीक है, तो हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला रिक्विजिट क्या है? आपको ये ध्यान रखना है, ये इंश्योर करना है कि शेयर फॉर फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का जो पैसा है वही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, करेक्ट? ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे वर्किंग्स किया था वो देखो, आपने एप्लीकेशन पे राज से 13,500 रुपये लिए हैं, मतलब आपने टोटल 13,500 रुपये रिसीव किया, जिसमें से 10,125 तो आपका एप्लीकेशन का था और बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 3,375 वो आपने आगे एडजस्ट किया। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ आपसे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन आपका टोटल 9 रुपये का था, राइट। इस 9 रुपये में 4 रुपये आपके शेयर कैपिटल के लिए थे, 5 रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए था, है ना। 4 रुपये शेयर कैपिटल के लिए थे, तो अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1125 इंटू 4, है ना। क्यों नहीं ले रहा बाबू, ले लो सॉल्व कर लो, छोड़ो। क्या हो जाएगा 4,600 रुपये, 4,500 आ रहा है ना। और आपका इधर कितना अमाउंट आएगा, 1125 इंटू 5, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5625। अब एक बार आप दोनों को ऐड करके देखो, क्या ये 10,125 के इक्वल आ रहे हैं। जल्दी 5 2 11 1 10125 10125, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे शेयर कैपिटल के लिए कितने पैसे मिले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो मुझे एप्लीकेशन के पे तो 4,500 रुपये यहाँ ये मिल चुके, ठीक है। एक ये मेरा अमाउंट जाएगा इन फॉरफीचर, है ना। अब ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है जो आपने रिसीव किया, तो ये मेरा फॉरफीचर में नहीं जाता है, करेक्ट। अब मैं बात करती हूँ 3,375 रुपीज़ की, जो हमने फॉर फर्स्ट कॉल एडजस्ट किया, है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट कॉल पे मुझे कुछ भी प्रीमियम का पैसा आना था क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मुझे पूरे के पूरे पैसे मिले हैं, ये मुझे शेयर कैपिटल के लिए मिले, राइट। और शेयर कैपिटल के लिए पैसा मिला हुआ है, इसीलिए मैं इसे भी ट्रांसफ़र कर दूंगी टू फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ मुझे फॉरफीचर के लिए टोटल कितने पैसे मिले, सॉरी शेयर कैपिटल के लिए कितने पैसे मिले, तो 4,500 और 3,375, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, 7,875, 7,875, ठीक है, 7,875। तो अब अगर मैं जर्नल एंट्री पे आती हूँ, तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आ रहा है, 7,875। अब एक बार हम लोग रीचेक करते हैं, ठीक है। कैसे होगा रीचेक, 7,875 प्लस 3,375, 11,250, 11,250, ठीक है। हमने एंट्री कहाँ गया गिरा, हमने एंट्री फॉरफीचर की बिल्कुल सही की है। चलो अब री इशू का बात करते हैं। री इशू में क्वेश्चन ने क्या कहा है, 4 रुपये के डिस्काउंट में आपने शेयर्स को री इशू किया है। आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1125 शेयर्स, ठीक है। जब 10 रुपये का शेयर था और आपने 4 रुपये पे डिस्काउंट दिया, इट मीन्स कि आपको बैंक में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये आएंगे, है ना, ठीक है। तो अगर मैं बैंक की एंट्री करूँ तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को करोगे डेबिट। अच्छा एक और चीज़, कितना नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हो रहा है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। फॉरफीटेड शेयर्स बोलता है, इट मीन्स कि पूरे कंप्लीट 1125 शेयर्स मेरे री इशू हो रहे हैं, है ना। आप बैंक अकाउंट को कर दोगे डेबिट, गिरा, कितने पैसे आपने रिसीव किए हैं, 1125 इंटू 4, ये हो जाता है आपका 4 to 8 9 10 11 4 5 4,500, सॉरी 1125 इंटू 6 होगा ना। बैंक में आपने कितने पैसे रिसीव किए, 6 रुपये रिसीव किए, राइट। कुछ तो हमने गड़बड़ किया कैलकुलेशन में मुझे लगता है, या नहीं, ठीक है। बैंक में आपने 6,750 रिसीव किया, करेक्ट है। आपने डिस्काउंट दिया है 4 रुपये का, 4 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है आपका 4,500 रुपये, ठीक है। ये 4,500 का जो डिस्काउंट आपने दिया है खर्चा है, तो डेबिट होगा। हम क्या डालेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,500 रुपये, ठीक है। आप एक चीज़ देखो,
अच्छा ये मैं आपको रुक के दिखाऊंगी। अभी आप क्रेडिट कर दोगे क्या, शेयर, आपका शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाएगा, 1125 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 11,250, 11,250। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री हो गया फॉर री इशू। अब हमें सबसे लास्ट एक काम बचा है, वो क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है जी, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, जितना आपका फोरफीचर में बैलेंस पड़ा हुआ है। आपके फोरफीचर पे 7875 बैलेंस था, राइट। ये जो 7875 का बैलेंस है, ये 7875 का बैलेंस 1125 शेयर्स के लिए है। आपने ये पूरा का पूरा 1125 शेयर्स री इशू किया है। इट मीन्स कि आप ये पूरे पैसे को यूज़ कर सकते थे फॉर री इशू, है ना। बट आपने री इशू में सिर्फ 4500 रुपये यूज़ किया है, तो 4500 आप एक बार माइनस करो, आपका आएगा 3375। ये पैसा आपका फोरफीचर में बैलेंस बचा हुआ है। इस पैसे को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इस पैसे को आप ट्रांसफ़र करोगे टू कैपिटल रिजर्व। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हम एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर से एक बार से मैच कर लेते, ठीक है। देखो पहला एंट्री 27 लाख का सही है हमारा, दूसरा 3 लाख शेयर कैपिटल पे जाएगा, 375 सिक्योरिटीज़ पे जाएगा, 18,225। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हमने ये अलग अलग एंट्रीज की, इंस्टीट्यूट ने एक कंबाइंड एंट्री पास किया है। आप इसे कंबाइन करके भी एंट्री करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी एंट्री करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद आ जाते हैं फाइनल कॉल पे 4.5 लाख रुपए ड्यू था, 225 से मुझे 221,625 ही बैंक में आए हैं, बाकी कॉल्स एंड अर्जियर्स है, देख लो आप ही, इधर चेक किया जाए, 221,625 बैंक में आए हैं, बाकी कॉल्स एंड अर्जियर्स है, ठीक है। मेरा री इशू फॉर फीचर में कितना अमाउंट गया, 7875 कॉल्स एंड अर्जियर्स, देखो 7875 और 3375। मैंने जब फॉर फीचर री इशू किया तो 4500 रुपये मेरे फॉर फीचर पे गए, 6750 मेरे बैंक में आया। एंड फाइनली फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जा रहा है, 3375। देखो आपका भी यहाँ पे अमाउंट कितना जा रहा है, 3375, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस ध्यान रखना था आपको और कुछ भी नहीं। जितना मैंने आपको समझाया आप बस उतना ही बेस लेके क्वेश्चंस बनाओ, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा आप मुझे मैसेज करना, मैं फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।